डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन द फ्लिप फ्लॉप्स। मतलब जब भी हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि जब क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तब ये ट्रिगर होती हैं, मतलब तब ये एक्शन में आते हैं, तब इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करते हैं। तो ये जो क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है इसमें ट्रिगर करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, या तो लेवल ट्रिगर होता है या फिर एज ट्रिगर। और लेवल और एज ट्रिगर में भी आगे आ जाती हैं दो कैटेगरीज, एक लो लेवल ट्रिगरिंग, हाई लेवल ट्रिगरिंग, लो नेगेटिव एज ट्रिगर एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्लॉक पल्स होती है उस क्लॉक पल्स में इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक टाइम जो है, एक क्लॉक पल्स की जो टाइम ड्यूरेशन है वो टी, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस तरीके से हमारे पास आता है। अब लेवल का मतलब क्या होता है, ये आपका पूरा का पूरा एक लेवल है, ये आपका पूरा का पूरा एक लेवल है। और इस लेवल पे हम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अप लेवल है, ऊपर वाला लेवल है, मतलब इसमें वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं क्या, 1। तो ये क्या हो गया, एक तरह से लेवल, और उसमें भी कौन सा लेवल हो गया, हाई लेवल, हाई लेवल। और इसी में, इसी क्लॉक पल्स में ये वाला जो एक लेवल आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल। मतलब ये नीचे की तरफ है लो लेवल, यहां पे हम वैल्यू क्या लिखते हैं, इसको 0। तो यानी ये लेवल तो है बट ये कौन सा लेवल है, लो लेवल। मतलब ये आपका लो लेवल, मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप जो है कब एक्शन में आएगा। जैसे अगर मैं हाई लेवल की बात करूं तो जब आपकी वैल्यू जो है वो हाई होगी, जब क्लॉक पल्स में जो लेवल है वो हाई होगा तब आपका क्लॉक पल्स जो है, तब आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होगा। 0 का मतलब जब आपकी वैल्यू जो है वो लो है। अब देखो, इसकी अगर हम बात करें टाइम की, तो देखो हमारे पास लेवल ट्रिगर में अगर मेरी टाइम ड्यूरेशन जो है, एक क्लॉक पल्स का टाइम ड्यूरेशन t है, तो उसमें पॉजिटिव लेवल जो है वो आप tw से अगर डिनोट करो तो आपकी tw की वैल्यू क्या आएगी, t/2। Are you getting it? मतलब मेरा टोटल टाइम ड्यूरेशन अगर t है, लेट्स से t की वैल्यू अगर आप 10 ले लो, कुछ भी 10 नैनो सेकंड ले लो, 10 सेकंड व्हाटएवर, अगर टोटल ड्यूरेशन मेरी क्लॉक की क्या है, 10 है, तो tw मतलब आपका पॉजिटिव एज कितनी देर तक होगा, पॉजिटिव लेवल कितनी देर तक होगा, t/2 तक। तो पॉजिटिव आपका लेवल हो गया 5 तक। और नेगेटिव की बात करें तो वो भी आपका एक तरह से, अगर मैं tw से डिनोट करूं तो एक तरह से आपका क्या हो गया, t = 2 × tw, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, या सिंपल बोल सकते हो कि हाफ के लिए पॉजिटिव, हाफ के लिए क्या हो गया, ये नेगेटिव या लो आप कह सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें एज की, तो एज में हम लोग क्या बात करते हैं, एज में हम लोग पूरे लेवल की बात नहीं करते, एज में हम लोग सिंपली बात करते हैं कि लेट्स से मेरा यहां पे इस तरीके से मेरी क्लॉक पल्स है, तो एज में क्या होता है, एज में होता है कि 0 जो है कब 1 में कन्वर्ट हुई, या फिर 1 जो है कब 0 में कन्वर्ट हुआ। मतलब जब ये 0 से 1 में कन्वर्ट होगा, 0 से 1 वैल्यू गई तो एक तरह पॉजिटिव वैल्यू हुई, अप हुई, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। मतलब जैसी वैल्यू 0 से 1 गई तब जो है वो आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। और जब वैल्यू 1 से 0 में, 1 से 0 गई, इसको बोलते हैं हम क्या, नेगेटिव एज। तो 1 से जब 0 में गई, अगर उस केस में आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एज ट्रिगर। तो सिंपल सी बात है, यहां पे इन दोनों कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लेवल जो है वो काफी बड़े टाइम के लिए, मतलब tw जो है वो काफी लॉन्गर ड्यूरेशन है। और अगर हम बात करें यहां पे एज के केस में, तो एज के केस में वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटी है। एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा टिल्ट, क्योंकि 0 से 1 एकदम से तो नहीं होगा, हल्का सा टाइम लेगा। तो 0 से 1 ऐसे, और जब 1 से 0 होगा तब भी हल्का सा आपका टाइम लेगा। इस तरीके से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एक तरह से एज के केस में बन गया, ठीक है। ये आपका एज के केस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब 0 से 1 गई मतलब आपकी पॉजिटिव एज, और जब 1 से 0 आई तब आपकी एक तरह से नेगेटिव एज। और एक ही टाइम पे, मतलब लेट्स से कि एक क्लॉक पल्स आई है तो उसमें एक ही आपका पॉजिटिव एज होगा, एक नेगेटिव एज होगा, एक ही पॉजिटिव लेवल होगा, एक ही नेगेटिव लेवल होगा। तो फ्लिप फ्लॉप को आप किस तरीके से ट्रिगर करवा रहे हो, ये 4 कैटेगरीज आपके सामने है। अब इन चारों को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, डायग्राम में लेट्स से मेरे पास इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप है, ऊपर वाले 4 मैं यहाँ पे पहले दिखा रहा हूँ लेवल। तो लेवल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो सिंपल इस तरीके से, मतलब सिंपल लाइन लगाई और यहाँ पे ये मेरी क्या है, क्लॉक है। तो इस तरीके से अगर डायग्राम आपके पास लगा हुआ है तो इस डायग्राम को देखते ही आप कह सकते हो कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है,
पॉजिटिव लेवल। ठीक है, लेवल तो है ही, साथ में कौन सा पॉजिटिव लेवल। ऐसे ही अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे, तो ये कौन सा बन गया, ये भी लेवल ही है, बट ये कौन सा लेवल है, ये आगे क्या आ गया, बबल आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव लेवल फ्लिप फ्लॉप है। ये लेवल्ड, ये ट्रिगर कब होगा, लेवल पे। लेकिन किस लेवल पे, जब नेगेटिव, जब एक तरह से आप कह सकते हो जब जीरो वाला लेवल चल रहा है, तब उस टाइम पे क्या होगा, ट्रिगर होगा। ऐसे ही हम तीसरी एक और रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लाइन इस तरीके से आ रही होगी और ये जो क्लॉक लिखा होगा इसके ऊपर बार लगा होगा। तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसको भी समझ जाना ये क्या है, बार लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव लेवल। ठीक है, मतलब ये भी लेवल ही है, बट ये कौन सा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इस तरीके से, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव के दो रिप्रेजेंटेशन आ गए। लास्ट में एक और कॉम्बिनेशन आपका बनता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा, बबल भी लगा होगा और क्लॉक के ऊपर लाइन बार भी लगा होगा, इस तरीके से लाइन या बार। तो देखो चारों रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने यहां पे शो कर दी। तो इसमें अगर हम बात करें, बबल भी लगा हुआ है और ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्या समझते हैं कि बबल लगा है मतलब नेगेटिव है और ऊपर बार लगा है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। बट गाइस ऐसा नहीं है, ये आपका नेगेटिव ही है भी लेवल और नेगेटिव भी है। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना ये रिप्रेजेंटेशन, बाकी तो आप इजीली याद रख लोगे। अब हम बात करते हैं एज ट्रिगरिंग के केस में। एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से लाइन होती है लेकिन लास्ट में ऐसे आपका एरो बना होता है। ठीक है, एरो सा बना होता है, तो ये आपका हो गया एज ट्रिगर। और जब आपका सिंपल एरो बना हो तो इसको समझ जाना ये पॉजिटिव एज है, तो ये एज ट्रिगर, एज ट्रिगर, लेकिन कौन सा है, पॉजिटिव एज। मतलब जब वैल्यू 0 से 1 हो रही है ना, आप जब वैल्यू आपकी इस तरीके से 0 से 1 हो रही है आप, तब ये क्या होगा, ट्रिगर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, ऐसे आपका एरो लगा होगा और उसके बीच में क्या होगा, बबल, उसके बीच में क्या होगा, बबल। इसको समझ जाना आपका ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। मतलब आपकी जो वैल्यू है ऐसे इस तरीके से, जब वो 1 से 0 में, जब वो 1 से 0 में आ रही है तब वो क्या होगा, ट्रिगर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा रिप्रेजेंटेशन आ जाता है इस तरीके से और उसमें लगा होगा बार, जैसे ऊपर है बिल्कुल सेम। यहां पे आपको लगेगा पॉजिटिव है, बट क्लॉक को ध्यान से देखना, क्लॉक के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो जैसे इसमें क्लॉक के ऊपर बार था मतलब ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है, बट आपका इस तरीके से एरो लगा हुआ है तो ये समझ जाना ये एज है तो नेगेटिव, बट ये है एज ट्रिगर्ड। अगेन कब होगा, जब 1 से 0 वैल्यू जाती है तब जो है वो आपका ये ट्रिगर होगा। और लास्ट फिर वही आ गया कि आपका यहाँ पे बबल भी लगा हुआ है, ठीक है, और क्लॉक भी लगी हुई है, बबल भी लगा हुआ है और क्लॉक भी, क्लॉक के ऊपर बार भी लगा हुआ है, तो ये भी समझ जाना ये आपका नेगेटिव एज है। ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। बस ये याद रखना, ये बबल और बार को कैंसिल मत कर देना, यहाँ पे बबल और बार को कैंसिल मत कर देना, ये आपका नेगेटिव एज ही होता है। तो ये आपका नेगेटिव एज, पॉजिटिव एज और नेगेटिव लेवल, पॉजिटिव लेवल, ये सारी रिप्रेजेंटेशन आपको समझा दी है। ये बहुत बार यूज होती है डायग्राम्स में, सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से ही रिप्रेजेंटेशन होगी, तो ध्यान रखना। थैंक यू।